राम राम, जय हिंद। हम बात करेंगे आज एक ऐसे अपने यहाँ सीड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिससे कि तुम हड्डियों को अपने मजबूत बना सकते हो। ठीक है, अपने लोगों के यहाँ देखो, तुम कभी भी गांव में इन सब के लड्डू बनते थे जिससे कि हम लोगों को कभी कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है यार। और कभी भी हमने किसी भी तरीके का सप्लीमेंट कभी यूज़ किया ही नहीं था। लेकिन क्या हो गया, जब से हम ये सब चीज़ें छोड़ के मॉडर्न डाइट फॉलो करने लगे तब से हमें हर चीज़ के लिए सप्लीमेंट, चाहे हड्डियाँ हों, चाहे हमारा ब्रीदिंग इशूज़ हों, चाहे हमारा विटामिन इनटेक हो, सबके लिए हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी है। ठीक है, तो आज हम दो ऐसे सीड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग हमेशा से खाते आ रहे हैं, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, जिसमें दो हैं कौन कौन से। सबसे पहला है सेसमी सीड्स, मतलब कि तिल, वो भी कौन से, सफ़ेद वाले। हम बात कर रहे हैं तिल जो है सफ़ेद वाले। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है खसखस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं पॉपी सीड्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सेसमी सीड्स जिसको बोल देते हैं तिल सफ़ेद वाला, और दूसरा है पॉपी सीड्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग खसखस। ठीक, अब समझो दोनों बहुत बेहतरीन है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि इसका मतलब ये नहीं कि एक चम्मच ये खा लिया या एक चम्मच ये खा लिया तो कैल्शियम का काम खत्म, नहीं। बस इनको खाने के बाद कैल्शियम का इंटेक तुम्हारा लगभग पूरा हो जाएगा कुछ परसेंटेज तक, लेकिन इसके बाद जो भी कैल्शियम रिच फूड तुम खाओगे उनका कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में अच्छे से लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेसमी सीड्स की, सफ़ेद तिल की। देखो क्या होता है, इसमें होता है मैग्नीज और कैल्शियम दोनों। ठीक है, अब कैल्शियम बॉडी में तुम्हारे है, या फिर हम कहें विटामिन डी से डिजोल्व हो रहा है हमारी बॉडी में, जैसे स्किन लाइट पड़ती है, लेकिन वो हमारी हड्डियों में तब तक नहीं लगेगा जब तक हमारी बॉडी में पर्याप्त मैग्नीशियम और पोटेशियम नहीं होगा। तो इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों होता है, और दोनों नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, तो बोन्स हमारी मजबूत बनेगी नहीं फिर। ठीक है, फिर तुम चाहे जितने लीटर दूध पीते रहो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, भ्रम से हटा दो कि दूध पीने से कैल्शियम इंटेक पूरा हो जाता है। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड होता है यार, जो कि हमारा प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सबको पता होगा लगभग, और ये हमें फूड से ही या बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, इसमें बहुत जल्दी हमारी बॉडी बनाती नहीं है। ठीक है, तो ये खासकर किसके लिए हो जाता है, बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन जो लोग भी किसी भी एज में देख रहे हो, अगर एक चम्मच अपनी डाइट में तिल ऐड करते हो या फिर तिल के लड्डू ऐड कर देते हो तो भी उसके बेनिफिट्स उतने ही मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी की जितनी भी सीरीज है ना, देखते हो B6 B12 सारे, तो बी विटामिन की पूरी कैटेगरी इसमें तुम्हें मिल जाती है। एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि बॉडी में कुछ भी अंदर से दिक्कतें हो रही हैं उनको सबको जो जल रहे, कुल मिला के जो फ्री रेडिकल्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो हम खाते हैं और बॉडी में जो अंदर से बर्नआउट होता है उससे बचाता है। आर्थराइटिस पेन अगर है तो उससे भी हेल्प कर देता है तुम जब तिल खाते हो। ठीक है, ये तो हो गई तिल की बात। अब इसको कैसे खाना है वो तुम लोग जानो, इसके पीछे कुछ साइंस नहीं है, जैसे खाना हो वैसे खा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली किसकी, खसखस की। खसखस को क्या बोलते हैं, खसखस को बोलते हैं हम लोग पॉपी सीड्स। ठीक है, अब खसखस के बेनिफिट्स क्या है वो समझ लो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉपर। ठीक है, खसखस में क्या होता है, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज, प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें ये जो चारों चीज़ें होती हैं ये तुम्हारे एक तो कैल्शियम इंटेक को पूरा करेंगी, और साथ ही साथ अगर किसी डाइट में तुम्हारे कैल्शियम है, ठीक है, तुम्हारी डाइट में अगर कोई कैल्शियम है तो उसको एब्जॉर्ब करने में तुम्हारी बोन्स को मदद करेंगी, जो कि किसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन। अब प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन ये होता है कि देखो, एक तो होती है मसल तुम्हारी, ठीक है, एक होती है मसल जो तुम्हारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करती है। तो जब कोलेजन बनता है, प्रोटीन कोलेजन, तो वो तुम्हारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। और यकीन मानो इन दोनों को एक एक चम्मच अगर दूध के साथ या कैसे भी लेना चालू कर दोगे, तुम्हारा बहुत हद तक तुम्हें देखोगे। और इसके देखो, हम इस चैनल पे कोई भी वो बात नहीं करते हैं जहाँ पे हम तुम्हें ये ना समझा सकें कि इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है। जब तक किसी प्रोडक्ट के प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं होंगे हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको जरूर कंज्यूम करो, रिजल्ट हमें जरूर बताना।